हेल्थ डिपार्टमेंट का और एक कारनामा आप सभी को बताता हूं। आज के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है दूर दराज इलाका में हमारे सरकारी डॉक्टर को नहीं भेज सकता है या उसमें जो है रेगुलर स्टाफ जो है नहीं भेज सकता है। उस जगह में हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या करके रखा है कि PPP मोड यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक मोड है। उस मोड में जो है 3 NGO को MOU साइन किया हुआ है। ये 3 NGO जो है दूर दराज इलाका में हमारे लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज जो है देता है। मतलब मान के चलिए बॉर्डर में जैसे कि तिब्बत बॉर्डर हो गया, यहाँ से अगर इस तरफ जाएंगे तो अंजाव हो गया, लिमेकिंग तक्षिंग हो गया, उधर अनिनी हो गया, दापुर जो मतलब जितना जो सरली उड़ी हो गया, उसमें हर जगह बॉर्डर इलाका में जहां हमारा रेगुलर डॉक्टर को नहीं भेजता है ना, उसमें ये 3 NGOs को भेजता है। एक NGO का नाम है करुणा ट्रस्ट, दूसरा जो है NNCS और तीसरा जो है MMCS। ये तीनों को जुलाई 2021 में MOU साइन किया था और MOU के मुताबिक ये 3 NGO जो है डॉक्टर को जो है रिक्रूट करता है, नर्स को जो है रिक्रूट करता है और वो जो है दूर दराज इलाका में जा करके हमारे लोगों को सेवा देती है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन जैसे काम जो है ये लोग दूर दराज इलाका में करता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन खबर यह है कि खासकर करुणा ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, यहां जो है मैक्सिमम जो है 231 प्लस स्टाफ है और ये स्टाफ को जो है अभी के समय में 5 से 6 महीना का सैलरी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है नहीं दे रहा है। हालांकि इनका सैलरी जो है सेंटर से आता है और उसको जो है स्टेट जो है ये NGO को देता है और NGO जो है इन तमाम स्टाफ यानी डॉक्टर्स और नर्सेस को जो है सैलरी पे करता है। और अभी के खबर के मुताबिक 5 से 6 महीना जो है करुणा ट्रस्ट में काम कर रहे डॉक्टर नर्सेस जितना भी जो स्टाफ है उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। अभी आप अंदाजा लगा कर देखो कि जो स्टाफ जो डॉक्टर को पिछले 5-6 महीना से अगर सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग नौकरी करता है बॉर्डर इलाका में यानी हमारे लोगों को सेवा देती है, तो उनको जब आप सैलरी नहीं दोगे तो ये लोग दूर दराज इलाका में जो है हमारे लोगों को सेवा कैसे कर पाएगा, ये समझ के परे है। अभी करुणा ट्रस्ट के ऑफिस के हमने कुछ इंचार्ज से हमने बात किया, उनका ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सैलरी नहीं दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को जब बात करता है वो बोलता है कि सेंटर से हमको जो है फंड नहीं मिल रहा है। और इन दोनों के बीच कौन पिसता है? हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस जो आज के डेट में दूर दराज इलाका में नौकरी कर रहे हैं NGO के तौर पर, उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं ये करुणा ट्रस्ट का ऑफिस है। ये ठीक यहां आप दिखाएंगे, ये अगर आगे जाके दिखाएंगे आप देख सकते हैं, उसमें एक कमरा है। वो कमरा जो है करुणा ट्रस्ट का जो है ऑफिस है और आज बंद पड़ा हुआ है। हमने बात किया था, ऑफिस इंचार्ज ने ये कहा है कि वो जो है टाली जा रहा है और दूसरा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो जो है लाजू गया हुआ है, उनका ये कहना है। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, ये तमाम मेडिसिन जो है अलग अलग दूर दराज इलाका में जाना है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब आप इस मेडिसिन को हमारे लोगों के लिए दूर दराज इलाका में बेचता है तो इसको जो है ऐसा जगह में रखना चाहिए कि जहाँ पे ये जो है सेफ्टी हो सके, क्योंकि इनको जो है गरीब लोग खाना है तो इनको कोई परवाह नहीं है, काहे कुछ भी खा ले कुछ भी कर ले, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेडिसिन यहाँ रख दिया। लेकिन नियम के मुताबिक ये बोलता है कि जब आप इस प्रकार का मेडिसिन को रखा जाता है तो उसमें एक डिजिग्नेटेड कमरा होता है या फिर जहाँ पर मॉइस्चराइजेशन ना हो सके, ऐसे कुछ नियम होता है। हालांकि मैं तो टेक्निकल जो डॉक्टर का बैकग्राउंड से नहीं होता हूँ या फिर फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं होता हूँ, इसका तो मुझे इतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाजा ये कहता है कि इनको अच्छा सुरक्षित जगह में रखना चाहिए ताकि मेडिसिन को जो है हवा ना लगे और ऐसे जगह में जहां पर मॉइस्चराइज ना लग सके ऐसी जगह में रखना चाहिए। अब ये मेडिसिन को जाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है कामुहा में जाना था ये मेडिसिन को, अभी यह पड़ा हुआ है। इसको जाना था अनपुम में जाना था, ये 3 मेडिसिन है, इनको जाना था। अब ये जाना था वक्का, इसको वक्का जाना था और ये देख सकते हैं ये ईटानगर का है। उसका बाद ये आप देखेंगे तो अगर इसे घुमा के दिखाएंगे, ये जाना था दुदुंगर मतलब तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाना था। आगे हम लोग यहाँ जाता है, ये जाना था पासंग यानी कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट जो न्योपिन साइड पड़ता है वहां जाना था। अब इसको देख लीजिएगा, ये जाना था आपका किमयोंग में जाना था। अब ये जाना था आपका बामेंग, ये आप देख सकते हैं ये बामेंग जाना था, यहाँ रख दिया गया।
अब ये इसको देख लीजिए, ये कहा जाना, इसको आइडिया नहीं, शायद ये सड़ गया है ये मेडिसिन जो है। अब ये कहा जाना, इसका यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है। आगे हम लोग जाता है तो यहाँ पे जो है ये है, इनको जाना था विजयनगर, ये विजयनगर जाना था। ये तमाम मेडिसिन जो है रख दिया गया है। अब यदि कोई एनजीओ काम करता है, हमारे स्टेट के भलाई के लिए काम करता है, हमारे लोगों के लिए काम करता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनजीओ जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें पैसा को नहीं देखा जाता है, लोगों को सेवा देने के लिए की जाती है। हालांकि इसके मुताबिक जो पीपीपी मोड के मुताबिक हमारे सरकार ने जो है 3 एनजीओ को हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जो है पार्टनरशिप के तौर पे काम करने के लिए एमओयू साइन किया गया था जुलाई 2021 को। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप ये मेडिसिन को अगर फ्री में बांटना है या फिर हमारे गांव के लोगों को देना है, तो मेडिसिन को ऐसे रखना ये कहाँ तक सही है या फिर गलत है, इसको आप देख लीजिए। लेकिन हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उन तमाम डॉक्टर के लिए, उन तमाम नर्सेस के लिए, उन तमाम स्टाफ के लिए जो हर साल हर महीने जब भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है कुछ भी जो है सर्विसेज होता है, जैसे कि हमने शुरू में से कहा वैक्सीनेशन होता है, दूर दराज इलाका में पैदल जा करके हमारे लोगों को या फिर पोलियो पिलाना होगा, तो ये लोग काम करता है। अब इनको जो है 5 और 6 महीना से सैलरी अगर नहीं दे पा रहा है, तो सरकार जो है क्या सो रहा है क्या, ये सवाल के घेरे में आता है। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है मंत्री है या फिर डीएचएस का जो है डायरेक्टर है या फिर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन का जो डायरेक्टर है, ये लोग क्या कर रहा है, सो रहा है क्या? उसके ऊपर में हेल्थ सेक्रेटरी होता है, हेल्थ कमिश्नर होता है, ये लोग क्या कर रहा है? हमारे डॉक्टर को आप सेवा तो लेता है, लेकिन उसको जब नौकरी में जो है जब सैलरी देने का जब बात आता है तो उसमें आप लोग मुखर जाता है। 5 से 6 महीना सैलरी नहीं मिलना, उनको भी अपना परिवार को चलाना पड़ता है ना, उनको अपना बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनको अपना परिवार वाला को जो जब बीमार होता है उनको मेडिकल ले जाना होता है, और 5 से 6 महीना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को हमारा अरुणाचल सरकार का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। आप अपने तरीके से लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग करने के बजाय इन तमाम डॉक्टर के लिए ये जो मेडिसिन जो है गांव-गांव में जा रहा है, इनको आपको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। ये जो एनजीओ जो आज के डेट में हमारे लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विसेज दे रहा है, क्या ये सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है, इसको भी जांच पड़ताल करना चाहिए। तभी जाकर के दूर दराज इलाका में जो हमारे डॉक्टर जो नौकरी कर रहे हैं, नर्सेस नौकरी कर रहे हैं, उनको शायद कुछ ना कुछ सुकून तो मिलेगा, खुशी तो मिलेगी कि सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मदद किया जाता है। और सरकार ये भी कहता है कि सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकता है। चलो, सब लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकता है, लेकिन आपके अंदर जो लोग एमओयू साइन करके आज के डेट में काम कर रहे हैं, उनको समय पे सैलरी दो ताकि वो अपना परिवार को चला सके। हम आने वाला समय में करुणा ट्रस्ट का जो भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर है या फिर जो भी डॉक्टर है, और ये जो स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का जो भी करुणा ट्रस्ट को चला रहे हैं, उनसे हम सवालात करने की कोशिश करेंगे कि आपका एनजीओ के मुताबिक क्या इस प्रकार से मेडिसिन को खुले में रख देना, कि आपका एनजीओ ये हक जो है आपको देता है क्या? इन्हीं चीज़ों का हम आने वाला समय में सवाल करेंगे। और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो है करुणा ट्रस्ट में 231 से भी अधिक लोग आज के दिन में जो सेवा दे रहे हैं, उनको अगर सैलरी दिया जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद करता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए हमारे डॉक्टर्स के लिए आने वाला समय में काम करेंगे। जय हिंद। Damn bro, Messi is a goat. तू पागल है क्या बे? रोनाल्डो ऑल टाइम 140। मेसी को 140 मौके नहीं चाहिए अपने आप को साबित करने के। ना मेसी आएगा इधर ना रोनाल्डो, दोनों को पता भी नहीं ईटानगर कहाँ है। ये कहाँ से लाया? अंग्रेजी। Food is always better together. Hungry G, order now.